Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchhatra, your science teacher. This is the third chapter. Till second chapter we have already done. So today we are going to start chapter number 3, Fiber to Fabric. So here, Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहली एंड बूजो थे, उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता साइंस क्विज कंपटीशन में अपनी स्कूल में. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे एंड उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने जो भी मनी प्राइज जीता है उसमें से वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ्स खरीदेंगे. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. उन्होंने जब भी देखा कि यहाँ पे तो क्लॉथ मटेरियल कई सारे तरह के हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो गए. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. वहाँ पे एक शॉपकीपर था, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कई तरह के क्लॉथ्स है और फैब्रिक्स है, वो सम है कॉटन के और थोड़े है सिंथेटिक के. ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड सोल्स. उनके पास वुलन के मफलर्स भी थे एंड सोल्स भी थे. देयर वर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल. वहाँ पे कई सिल्क की साड़ीज भी थी. पहली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. पहली और बूजो तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए. दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स. उन्होंने टच किया और फील किया अलग अलग तरह का फैब्रिक्स, मतलब कि अलग अलग तरह का क्लोथ्स. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी. फाइनली उन्होंने क्या खरीदा? वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surrounding. जब भी वो वहाँ से आए उन्होंने देखा कि नोटिस किया कि आसपास तो कई तरह के फैब्रिक्स है. They found that bedsheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, dusters were made from different kinds of fabrics. ये सभी चीज़ें हैं वो अलग ही मटेरियल से बनी थी. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड देयर गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. मतलब कि उनके स्कूल बैग और गनी बैग्स जहाँ पे हम गेहूँ ये सब भरते हैं वो चीज़ें वो तो अलग ही बनी थी, अलग ही तरह का क्लॉथ था. दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एक्स कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. वो बहुत ज़्यादा ही ट्राई कर रहे थे आइडेंटिफाई करने के लिए कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है कि सिंथेटिक है. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स. क्या आप भी जानते हैं ये सब आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं? अभी देखो यहाँ पे वेराइटी दी हुई है. वेराइटी इन फैब्रिक्स, कौन सी वेराइटी होती है? एक्टिविटी दी हुई है. विजिटर नियर बाय टेलरिंग शॉप. आपको क्या करना है? टेलर शॉप पर जहाँ पे बाजू में है वहाँ पे जाना है. कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. स्टिचिंग के बाद थोड़े थोड़े टुकड़े रहते हैं ना फैब्रिक्स के, वो आपको लेकर आना है. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. आपको क्या करना है? टच करना है, फील करना है कि कौन सा फैब्रिक है. ठीक है. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ फैब्रिक्स एज वेल, कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. आपको क्या करना है कि आपको टेलर को पूछना है, आपको पहले बताना है कि ये कौन सा फैब्रिक है. फिर आपको टेलर को पूछना है कि क्या आप सही हो कि नहीं हो. ठीक है. डू यू वंडर दैट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. मतलब कि आपको पता है कि ये फैब्रिक्स किससे बनते हैं. व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, आप कोई भी फैब्रिक के जैसे देखते हो, मतलब कि उसके सामने देखते हो या फिर टच करते हो, इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस. ये एक कंटिन्यूअस पीस ही है, राइट. नाउ लुक एट इट क्लोजली. व्हाट डू यू नोटिस. आपको क्लोजली देखना है, क्या आपने नोटिस किया वो भी बताना है. ठीक है.
सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। क्या करना है आपको, कोई भी एक फैब्रिक लेकर आना है, ठीक है। जैसे ही आपने लेबल किया था ना एक्टिविटी 1 में, वैसे ही एक्टिविटी 2 यहाँ पे दी हुई है, उसमें क्या करना है, कोई भी आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। आपको क्या करना है, एक थ्रेड लेना है और थ्रेड को आपको खींचना है वहाँ से। If no loose yarn are visible, अगर आपको नहीं दिख रहा है, you can gently pull one out with a pin or a needle। आपको अगर एक नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, आपको एक कोई भी एक पिन से आपको खींचना है, ठीक है। We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? मतलब कि आप ये छोटे छोटे धागे देखोगे, ठीक है, ये छोटे छोटे धागे हैं, वही एक तरह का फैब्रिक है, उसी में से ये पूरा क्लॉथ बना है, ठीक है। अभी एक्टिविटी 3 है फाइबर, ठीक है। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन। आपको क्या करना है, धागा खींच के आपको बाहर निकालना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑफ द टेबल, आपको टेबल पर रख देना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। आपको क्या करना है, एक एंड है वो प्रेस करना है, ठीक है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ योर नेल एज शोन इन फिगर। क्या करना है कि आपको खींचना है, आप जिस तरह से खींच सकते हो आपको खींचना है दूसरी एंड से। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। आप क्या करोगे, आप जैसे खींचोगे तो क्या होगा कि थिन पूरा का पूरा धागा पतला पतला हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे You might have observed something similar when you try to thread a needle। आप जैसे ही अलग अलग तरह के थ्रेड से करोगे तो आपको नीडल दिखेगा। Many a time the end of the thread is separated into few thin strands। मतलब कि एक चीज़ है वो एक दूसरे से, ये थ्रेड है वो अलग अलग हो जाएंगे। This makes it difficult to pass the thread through the eyes of the needle। क्या कर सकते हो भाई, नीडल में से आप पास करोगे तो इजीली पास हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया तो, या फिर बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया तो वो नहीं होगा। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। मतलब कि ये थ्रेड तो बहुत पतला ही है, अगर उसमें से आपने कोई और यार्न निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ही पतला हो जाएगा। फिर क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा ही पतला हो गया तो आपको वो दिखेगा नहीं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ही पतला दिखेगा और उसे बोलते हैं फाइबर्स। क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, मतलब कि ये छोटे छोटे यार्न से एक फैब्रिक बनता है। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और ये यार्न्स है वो फाइबर से बनता है, ठीक है। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, ये फाइबर कहाँ से आते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या होता है कि ये फैब्रिक्स है, जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूल है, ये सभी चीज़ें हैं वो प्लांट और एनिमल, ये दोनों में से आती है। दीज आर कोल्ड नेचुरल फाइबर्स। ये प्लांट और एनिमल्स में से अगर हमें मिलता है तो उसे बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये सब चीज़ें हैं वो प्लांट में से मिलती है हमें। कौन सी, कॉटन एंड जूट, ठीक है। वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वुल और सिल्क है, ये दोनों चीज़ें हैं वो एनिमल्स से मिलते हैं। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गॉट। आपने देखा होगा ना कि सीप के ऊपर के जो बाल होते हैं वो वहाँ से निकालते हैं, उसे बोलते हैं फ्लीस। क्या बोलते हैं, फ्लीस, ठीक है, वहाँ से हमें वूल मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रेबिट्स। वो रेबिट के हेयर से भी मिल सकते हैं। yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of silkworm। सिल्क फाइबर है वो हमें सिल्कवॉर्म के कुकुन में से मिलता है। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. In the last 100 years or so, fabrics are also made from chemical substances
विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, मतलब कि कई ज़्यादा सालों से, कई 100 सालों से हमें ये सभी नेचुरल फाइबर्स हमें मिलते हैं। पर अभी क्या हो गया है, कई कितने हम आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि ये सब जो भी चीज़ें हमें एनिमल्स प्लांट्स में से नहीं मिलती है वो हम बनाते हैं, और ये बनाते हैं वो हमें प्लांट एंड एनिमल्स में से हमें नहीं मिलेगी, वो हम बनाते हैं, ठीक है। दिस कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब कि मैन मेड फाइबर्स भी आप कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। सम एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो हम बनाते हैं, वो है पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक, ठीक है। सम प्लांट्स फाइबर्स, कई तरह के जो प्लांट्स होते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट है कॉटन, कौन सा है, कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स, आपने लैम्प्स कभी देखे हैं ऑयल के, what do you use making this wicks, मतलब कैसे बनते हैं। this cotton wool is also used for filling mattresses, quilts or pillows, right। take some cotton wool, आपको क्या करना है, वो cotton wool लेना है, pull it apart and look at its edges, आपको देखना है कि खींचना है। what do you observe, आपने क्या ऑब्जर्व किया, the small thin strands that you see are made up of cotton fibers, मतलब कि आपने थ्रेड के जैसे देखा, वो वैसे मिलता है हमें कॉटन फाइबर्स, राइट। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, ये कॉटन वूल हमें कहाँ से मिलता है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, वो क्या होता है, फील्ड में ग्रो होते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, कॉटन प्लांट्स है वो ज़्यादातर ब्लैक सॉइल में होते हैं, वार्म क्लाइमेट चाहिए, राइट। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन, क्या आप नेम बता सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर ये कॉटन मिलता है, मतलब कि वहाँ पे ग्रो होता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, मतलब कि कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, वो कौन से साइज के होते हैं, लेमन के साइज के होते हैं कॉटन बॉल्स जो होते हैं वो। After maturing, the balls burnt open, the seeds covered with cotton fibers can be seen, ये देखो ये से हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो क्या होता है कि ओपन हो जाते हैं सीड, आप देख सकते हो इजीली कॉटन। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, आपने कभी देखा है कि ये पिकिंग करते हुए। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, आप अगर देखोगे ना तो वो स्नो का पूरा ये फील्ड हो गया ना, ऐसा आपको दिखेगा। फ्रॉम दिस बॉल्स, ये बॉल्स से कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, वो इजीली आप हैंड से पिक कर सकते हो, ले सकते हो। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, कॉम्बिंग से आप सेपरेट कर सकते हो उसे, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, ये प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग, क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, ये ट्रेडिशनली हैंड से होते थे। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग, अभी तो क्या हो गया है कि मशीन्स आ गए हैं सभी जगह पे, ठीक है। अभी आता है जूट, कॉटन का तो हमने पढ़ लिया, अभी आता है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट, ये जूट प्लांट की स्टीम से हमें मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये ज़्यादातर कल्टिवेट क्या कब होता है, रेनी सीजन में। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, इन इंडिया, हमारे इंडिया में जूट मेनली वेस्ट बंगाल में होता है, बिहार एंड आसाम। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage, ये जब तभी हार्वेस्ट होता है, तभी वहाँ से लेना होता है जब भी उसका फ्लावरिंग स्टेज हो, ठीक है। The stems of the harvested plant are immersed in water for a few days, ये थोड़े दिन के लिए रखते हैं। The stems root fibers are separated by hand, वो हैंड से ही सेपरेट करते हैं।
टू मेक फैब्रिक्स, उसमें से अगर फैब्रिक्स बनाना है, ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हाउ इट डन, आपने ये कैसे होता है, राइट? ये यॉन्स में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, पर ये कैसे होता है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक्टिविटी स्पिनिंग कॉटन यार्न, ये कॉटन यार्न कैसे बनता है, फिर यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है, राइट? सो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ, आप अपनी तरह से, मतलब आप अपनी ही खुद से ही आप बना सकते हो। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी दी है। होल्ड सम कॉटन वूल इन द वन हैंड, आपको क्या करना है, एक हाथ में कॉटन वूल लेना है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ द अदर हैंड, क्या करना है, आपको एक हाथ में थंब पे रखना है, फोरफिंगर दूसरे हाथ के। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग, आपको क्या करना है, पुलिंग करना स्टार्ट करना है कॉटन को, वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, आप कंटिन्यूसली ट्विस्ट करोगे। आर यू एबल टू मेक अ यॉन, आपको देखना है कि यॉन बन गया है। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यॉन फ्रॉम फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न। अब यार्न जो भी प्रोसेस है, आप यार्न बनाते हैं फ्रॉम फाइबर्स में से, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, आपको क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, उससे क्या होता है कि अगर आप टुगेदर मतलब कि एक साथ कर दोगे तो एक यार्न बन जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। सिंपल ऐसी एक डिवाइस है जो भी हैंड से होते हैं, उसे बोलते हैं स्पिनिंग करने के लिए हैंड स्पिंडल। ऑल्सो कॉल्ड तकली, उसे बोलते हैं तकली भी बोल सकते हैं। Another hand operated device used for spinning is charkha. Another thing which is used for this, that is called charkha. गांधी बापू नो चरखो, आपने ऐसा पढ़ा होगा, right? So use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and soon imported cloth made in the mills of Britain. So आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ये सुना ही होगा, तो गांधी जी ने कहा था कि आपको घर पे जो भी चीज़ें बनती है उसी में से बनाना है, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन लार्ज स्केल ऑफ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन से जो बनता है। आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स, ये अगर yarns बन गए तो वो बहुत ज़्यादा ही रेडी है फैब्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी फैब्रिक कैसे बनाते हैं, yarn to fabric. These are many ways of by which fabrics are made from yarns. कई तरह की चीज़ें हैं, कई वेज हैं हमारे पास जिससे yarn से हम फैब्रिक बना सकते हैं। The two main processes are weaving and knitting. दो मेन चीज़ें हैं, first one is weaving and second one is knitting. So weaving is in एक्टिविटी 2, आपने एक्टिविटी 2 सेकेंड देखी। यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर, मतलब कि आपने एक्टिविटी 2 में देखा होगा कि 2 सेट से होते हैं, वो अरेंज करने हैं हमें एक साथ। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो आपने वीविंग तो सीख लिया। सबसे पहले क्या करना है कि 2 yarns पे आपको कनेक्ट करने हैं, फिर उसे अरेंज करने हैं एक साथ, ठीक है, और उसे बोलते हैं वीविंग। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप्स। आपको क्या करना है, पेपर स्ट्रिप्स को आपको वेव करना है। सो हियर एक्टिविटी 5 इज टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2 शीट्स लेनी है पेपर की, राइट, डिफरेंट कलर की, सेम कलर नहीं, डिफरेंट कलर। कट स्क्वेयर पीस ऑफ लेंथ, आपको क्या करना है, स्क्वेयर पीस लेना है दोनों का, एंड विथ इक्वल 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सीट्स, दोनों के 30 सेंटीमीटर लेने हैं। नाउ फोल्ड बोथ द सीट्स इनटू हाफ, आपको क्या करना है, दोनों को हाफ सीट को कट करना है।
ऑन वन सीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर, राइट। आपको 3.12 में ए दिया हुआ है एंड अदर्स एज शोन इन फिगर बी, राइट। तो देखो सबसे पहले ये दोनों कट कर लिए, राइट। फिर क्या करना है, ये एक में दूसरे को देखो, ये ए बी ये कट कर लिए। कट क्लोज सीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन्स देन अनफोल्ड। क्या करना है, फोल्ड नहीं करना है, कट करना है सीट को पूरी। Weave the strips one by one through the cuts in the sheets of paper as shown in figure C and D। ये क्या करना है आपको, C और D में जैसे दिया हुआ है वैसे ही वीविंग करना है आपको। तो यहाँ पे हमने वीविंग की पूरी प्रोसेस देखी, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे नीचे ये है नीटिंग। अगर आपको कोई भी पिक्चर दे, कोई भी क्वेश्चन आए कि कौन सी ये प्रोसेस है, इसमें से कोई भी यहाँ पे ऊपर भी एक्टिविटी दी हुई है तो क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, ठीक है। ये है चरखा, ये है मेकिंग yarn ऑफ फ्रॉम कॉटन, ठीक है। तो आपको लिखना है कि ये कौन सी प्रोसेस है, राइट। सो ये हमने वीविंग देख लिया। फिर है नीटिंग। तो नीटिंग कैसे करते हैं, In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric। देखो ये है हैंडलूम, हैंड से कैसे बनाते हैं वो है। The yarns are much thinner than to our paper strips of course। Weaving of fabric is done on looms। The looms are either hand operated or power operated। हैंड लूम्स है वो हैंड से हो सकते हैं और कोई भी पावर ऑपरेटेड से, मतलब कि कोई भी मशीन से भी कर सकते हैं। अभी हम सीख रहे हैं नीटिंग। सो हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। मतलब कि आपने कभी नोटिस किया है कि ये स्वेटर हमारे कैसे नीट किए होते हैं, एक में दूसरा, ये दूसरे में तीसरा, ये पूरी पैटर्न होती है। इन नीटिंग अ सिंगल yarn is used to make a piece of fabric। इट इज़ वंडर, राइट, कि एक ही फैब्रिक, एक ही पीस होता है, उसमें से पूरा बनते हैं। ये 3.14 में नीटिंग दिया हुआ है। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम अनटॉन पेयर ऑफ सॉक्स। कैसे बनाते हैं, सो व्हाट हैपन्स, कैसे हुआ। अ सिंगल yarn गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स unraveled। Socks and many other clothing items are made up of knitted fabrics। नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। ये नीटिंग है वो हैंड से भी हो सकती है, मशीन से भी हो सकती है। पहली wants to know if you have seen any fabrics that are made of fabrics on the outer covering of coconut। पहली तो अभी उसे जानना है कि भाई ये कैसे होता है कोकोनट से। भाई what are these fabrics are normally used for। ये किस में ज़्यादातर यूज़ होता है। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric। These fabrics are used for variety of clothing items। ये weaving है, knitting है, सबसे पहले वो फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ होता है और ये फैब्रिक्स है वो अलग अलग क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो अभी यहाँ पे दी हुई है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स, मतलब कि कौन सा सबसे पहले आया, कौन सा बाद में आया वो, राइट। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स। ये सबसे पहले एंशियंट टाइम मतलब बहुत साल पहले कौन सा मटेरियल यूज़ होता था। इट अपीयर्स दैट इन दोस टाइम्स पीपल यूज द bark and big leaves of trees or animal skins or and furs to cover themselves। कैसे होता है, आफ्टर पीपल began to settle in agricultural communities। सब ये एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हो जाने के बाद, सेटल हो जाने के बाद, they learn to weave twigs and grass into mats and baskets। उन्होंने ये सीखा था कैसे ट्विक्स बनाते हैं, ग्रास में से कैसे मैट्स बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं। वाइन्स एंड एनिमल फ्लीज और हेयर वेर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टार्स। क्या करते हैं कि ये ट्विस्ट करते हैं, हेयर को ट्विस्ट करते हैं पूरे एनिमल के, राइट। दिस वर वुवन इनटू फैब्रिक्स। वो क्या होता है कि फैब्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है।
The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew into regions near the river Ganga. सबसे पहले इंडियंस थे वो क्या पहनते थे, कॉटन के फैब्रिक पहनते थे सबसे पहले। वो रिवर, गंगा रिवर है उसके बाजू में जो भी रहते थे वो ग्रो वहाँ पे ज़्यादा होता था इसलिए। फ्लेक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। ये फ्लेक्स है वो भी एक नेचुरल फाइबर है, वो हमें प्लांट से मिलता है। इन एंशियंट इजिप्ट में कॉटन एज वेल फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इजिप्ट में भी क्या होता था, सबसे पहले कॉटन और फ्लेक्स के जो कल्टिवेटेड मतलब कि रिवर नाइल के बाजू में वहाँ पे जो भी फैब्रिक्स इजीली बनते थे वहाँ पे इजिप्ट में वो पहनते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, वहाँ तभी तो स्टिचिंग पता नहीं था। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। सबसे पहले क्या करते थे कि फैब्रिक्स को वो अपने वो बॉडी में पहन लेते थे। मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, कई तरह के ड्रेपिंग फैब्रिक्स यूज करते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल मतलब कि सुई तभी आई, तभी पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। पीपल ने स्टार्ट कर दिया क्लॉथ्स बनाना, स्टिच करना शुरू कर दिया। स्टिच clothes have gone through many variations since this invention. तभी तो वेरिएशंस आ गए, बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। मतलब कि साड़ी तो अनस्टिच्ड है, धोती ऑल्सो, लुंगी, टर्बन ये सभी चीज़ें क्या है, अनस्टिच्ड है। Just as there is a large variety in food eaten all over our country, a large variety exists also fabrics and clothing items. मतलब कि जैसे हमारे इंडिया में कई तरह का खाना होता है, इसी वैसे ही हमारे इंडिया में कई तरह के क्लॉथ्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।